कैडबरी चॉकलेट्स आज इस दुनिया में इतनी ज्यादा पसंद की जाती है कि हर साल दुनिया भर में लोग करीब 35 करोड़ कैडबरी चॉकलेट्स खा जाते हैं। इंडिया में भी कैडबरी का अच्छा खासा नाम है और कैडबरी द्वारा बनाई गई डेयरी मिल्क के तो इंडियंस दीवाने हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर कैडबरी डेयरी मिल्क बनाई कैसे जाती है? अगर नहीं तो इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको यही बताने वाले हैं। दोस्तों, कैडबरी की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानने से पहले हमें इसकी शुरुआत के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। कैडबरी की शुरुआत जॉन कैडबरी द्वारा तब की गई थी जब उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के युवाओं को शराब की लत से परेशान देखा था। इस परेशानी का सलूशन निकालने के लिए ही उन्होंने एक ऐसी ड्रिंक बनाने का डिसीजन लिया था जो लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना ही उनकी पसंदीदा बन जाए। सबसे पहले तो जॉन कैडबरी ने हॉट चॉकलेट बेचना स्टार्ट किया, पर 1897 में जब एक दिन उनकी हॉट चॉकलेट बिकी नहीं, तब उन्होंने इसे एक बॉक्स में फ्रीज कर लिया और इस तरह से पहली बार चॉकलेट बार का निर्माण हो गया, जो शुरू से ही इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि यूके की महारानी विक्टोरिया ने कैडबरी को एक रॉयल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, जिसमें उन्होंने रॉयल फैमिली के लिए चॉकलेट भेजने को कहा था। और तब से लेकर आज तक यूके की रॉयल फैमिली के लिए चॉकलेट कैडबरी द्वारा ही भेजी जाती है। और शायद यही वजह है कि आज कैडबरी की चॉकलेट्स के रैपर का कलर पर्पल है, क्योंकि पर्पल को एक रॉयल कलर माना जाता है, जिसे एक समय रॉयल अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। अब बात अगर डेयरी मिल्क की मैन्युफैक्चरिंग की करें तो इसके लिए सबसे पहले कोको बीन्स की जरूरत पड़ती है, जिन्हें कैडबरी अफ्रीका के घाना से खरीदता है। ये कोको बीन्स कोको ट्री पर लगे कोको बैग्स के अंदर से निकलते हैं, जो बाद में अलग से रोस्ट किए जाते हैं, क्योंकि रोस्टिंग से कोको का टेस्ट बेहतर होता है। एक बार जैसे ही रोस्टिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है, तब इन कोको बीन्स को एक ग्रेडिंग मशीन के अंदर डाला जाता है, जहां से निकलने के बाद सारे ढेर से थोड़ी सी बीन्स इसलिए अलग कर ली जाती है ताकि बाद में उनका बटर बनाया जा सके। ग्रेडिंग के बाद अब कोको बीन्स का जो ढेर है उन्हें आगे प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां उसमें शुगर और मिल्क मिलाया जाता है, जिससे कि कोको बीन्स लिक्विड कोको में तब्दील हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही कोको के साथ शुगर और मिल्क मिलता है, तब ये बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिसके बाद इसे एक वैक्यूम ओवन में डालकर फिर से पाउडर फॉर्म में तब्दील किया जाता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि लिक्विड से पाउडर और पाउडर से लिक्विड बनने की ये प्रोसेस लगातार 3 बार रिपीट की जाती है, क्योंकि कैडबरी के मुताबिक ऐसा करने से उनकी चॉकलेट्स में रियल टेस्ट आते हैं। इन सब के बाद जो कोको पाउडर वैक्यूम ओवन से बाहर निकलता है, उसमें और भी बहुत सी चीजें मिला दी जाती है। और फिर शुरुआत में ग्रेडिंग के बाद जिन बीन्स को कोको बटर बनाने के लिए निकाला गया था, उनमें और भी कुछ अलग इंग्रेडिएंट्स मिलाकर उन्हें मिक्सर में ग्राइंड कर दिया जाता है। अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद जो चॉकलेट पेस्ट तैयार होता है, उसे एक सांचे में डालकर फ्रीजर में रख दिया जाता है। हालांकि जब ये सांचे फ्रीजर में जाते हैं, तब वर्कर्स इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि वो सांचे को अच्छे से हिला ले, क्योंकि ऐसा करने से लिक्विड चॉकलेट में बबल्स नहीं आते, साथ ही वो सांचे में अच्छे से फिट हो जाती है। दोस्तों, फ्रीजर से बाहर आने के बाद हमारी लिक्विड चॉकलेट एक बार का फॉर्म ले लेती है, जिन्हें एक बार फिर से लिक्विड डार्क चॉकलेट में डिप करके पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। और ऐसा करके चॉकलेट पूरी तरह से तैयार हो जाती है। हालांकि जब ये चॉकलेट बार पैकेजिंग के लिए जा रही होती है, तब बीच में एक सेंसर इनके वजन को चेक करके देखता है, और अगर उस दौरान इन चॉकलेट बार में से किसी चॉकलेट का वजन हल्का सा भी डिफर होता है, तब उसे बाकियों से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि कैडबरी कंपनी कम वजन की चॉकलेट पैक करके अपने कस्टमर्स को डिसअपॉइंट करना नहीं चाहती। वैसे दोस्तों, ये सारी प्रोसेस तो सिंपल चॉकलेट बार के लिए होती है, लेकिन मौजूदा समय में मार्केट में बबल, नट्स, ओरियो जैसी और भी नई तरह की डेयरी मिल्क्स आ रही हैं, जिन्हें बनाने की प्रोसेस सिंपल चॉकलेट बार से थोड़ी बहुत अलग होती है। अगर हम नट्स वाली डेयरी मिल्क की बात करें तो उसे सिंपल डेयरी मिल्क की तरह ही तैयार किया जाता है। बस उसमें फर्क इतना होता है कि जब लिक्विड चॉकलेट को सांचे में डालकर फ्रीज करने के लिए भेजा जा रहा होता है, तब उसी दौरान उसमें बादाम और पिस्ता डाल दिया जाता है, जिससे वो भी चॉकलेट के अंदर फ्रीज हो जाती है। अब अगर बबल वाली डेयरी मिल्क की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वैसे तो कैडबरी ने इसका खुलासा नहीं किया है, पर कई लोग मानते हैं कि शायद बबल्स लाने के लिए कंपनी द्वारा लिक्विड चॉकलेट में सोडा मिलाया जाता है। खैर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग का सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, पर लोग इसको जानने के लिए इतने क्यूरियस होते हैं कि वो अफवाहों तक पे बिलीव कर लेते हैं। एक बार तो इंडिया में डेयरी मिल्क के अंदर कीड़े होने की अफवाह फैल गई थी, जिसके बाद कैडबरी को घाटा होना तक शुरू हो गया था। हालांकि बाद में जब महानायक अमिताभ बच्चन ने कैडबरी डेयरी मिल्क की एडवर्टाइज की, तब जाकर लोगों का दोबारा कैडबरी पर विश्वास बढ़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।